नमस्ते मित्रों। हर बच्चे के मन में एक सपना होता है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूं, जल्दी से बड़ा हो जाऊं, मेरी ग्रेजुएशन हो जाए, मैं कोई टेक्निकल कोर्स कर लूं, मैं कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लूं या बीएसटीसी बीएड कर लूं और अपने सपनों को पूरा करूं। बात तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों कि हर बच्चे की एक नौकरी प्राप्त करने की ख्वाहिश जीवन में ज़रूर रहती है। मैं अपनी बात करूं मित्रों तो एक समय ऐसा था जब बीएसटीसी हमने कर ली, बहुत अच्छे परसेंटेज से उत्तीर्ण कर ली और प्री बीएसटीसी पहली बार हुई थी, उस एग्ज़ाम को क्लियर करके हमने बीएसटीसी कर ली। लेकिन उस समय की सरकार ने कोई वैकेंसी निकाली नहीं। इतनी हताशा भरी बातें उस समय थी माहौल में कि यार अब कोई शिक्षक भर्ती या और अन्य प्रकार की भर्ती नहीं निकल रही है। अगर कांस्टेबल की भी भर्ती निकल जाए तो मैं दौड़ वोड़ कर आके एक बार नौकरी प्राप्त कर लूं, क्योंकि मुझे नौकरी की बहुत सख्त आवश्यकता थी। घर परिवार को संभालना, जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ना मित्रों इतना सरल नहीं होता है। तो आपको एक नौकरी तो चाहिए ही चाहिए। जैसा मैं सोचता हूं शायद आप भी वैसा ही सोचते होंगे। तो ज़्यादा सोचना नहीं है। मेरा आपसे बहुत विनम्र आग्रह है कि हमारे पास एक कॉन्फिडेंस हो, अच्छा है, ठीक है, कॉन्फिडेंस हो एक अच्छा है। लेकिन अभी हाल ही में आपको पता है कि आवेदन जो हैं वो 23 मार्च से प्रारंभ हो चुके हैं और 19 अप्रैल 2025 तक आवेदन होंगे। जो राजस्थान की एक सबसे बड़ी भर्ती है, 53,749 पद जो हैं, है ना, तो लगभग यूं मान लें कि एक बहुत अच्छी संख्या में इतने सारे पद हैं। अभी मुझे किसी ने पूछा कि कोई ऐसी 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी हो सर तो बताओ। प्राइवेट क्षेत्र में 20-25 हज़ार की नौकरी प्राप्त करना इतना सरल नहीं है मित्रों। बहुत अच्छी योग्यता, डिग्री वगैरह नहीं हो, अनुभव, एक्सपीरियंस तो मुश्किल होता है। अब आप सोचिए, एक सरकारी सेवा में जब आप आएंगे और आप मान लीजिए 4th ग्रेड को क्रैक करते हैं एग्जाम को, जिसकी योग्यता 10वीं है मित्रों, है ना। योग्यता कितनी है? 10वीं होना चाहिए बस, और आप सब 10वीं हो ही। जैसे पशु परिचर के लिए हजारों लाखों विद्यार्थियों ने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया था, ठीक उससे कितनी बड़ी भर्ती है, आपको एक प्रयास करना चाहिए। पशु परिचर भी एक प्रकार से चपरासी वाली ग्रेड ही है, कोई बड़ी ग्रेड नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक आवेदन कर लेना चाहिए। इसलिए क्योंकि एग्जाम देना है हमको, है ना, और हम तैयारी कर ही रहे हैं। तो यहाँ 120 प्रश्न हमारे सामने आएंगे, जिसमें से 30 प्रश्न हिंदी व्याकरण के हैं, 50 प्रश्न जीके के हैं, 25 प्रश्न जो हैं वो आपके गणित के हैं, और इसके अलावा कुछ प्रश्न जो है वो अन्य प्रश्न भी आपको मिलेंगे। ऐसे करके टोटल 120 प्रश्नों का जो है एक पेपर होने वाला, ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर, जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आपको कम से कम एग्जाम का एक एक्सपीरियंस होगा। प्रश्न पत्र का जो स्तर है 10वीं स्तर का होगा, ठीक है। और मेरा आपसे यह आग्रह है कि डिग्री छोटी हो या बड़ी कोई बात नहीं, एक बार आवेदन तो कर लेना चाहिए। कभी डेट निकलने के बाद मानस बने, अरे यार आवेदन कर लेना चाहिए था, तो आवेदन ज़रूर करें, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेट, सेट, पीएचडी, बीएड, एमए, बीएड वाले जो विद्यार्थी हैं वो लोग आवेदन करें, लेकिन फिर भी मेरा एक मन ये मानता है कि बेरोजगारी के इस आलम में हमें एक सरकारी नौकरी की सीट पक्की करनी है, तो आवेदन करने में गुरेज नहीं करना चाहिए। भले आप किसी को कहना मत, लेकिन आवेदन करके चुपचाप तैयारी जरूर करना, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं जिनके मैसेज आ रहे हैं वो हिचकिचा रहे हैं कि सर हम क्या करें। मेरा यही मानना है, एक बार आवेदन कर लो चुपचाप। आपको भले यूँ लगता हो कि यार चपरासी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन भरा, थोड़ी तौहीन होगी, लेकिन किसी को कहना मत, और तो क्या कह सकता हूँ भाई, लेकिन परीक्षा जरूर देना। अभ्यास और दूसरा सिलेक्शन होने पर एक नौकरी का हमारे पास एक सिक्योरिटी हो जाएगी, और उससे आगे की तरफ आप बढ़िए ना, कौन मना कर रहा है ना। किसी दुकान पर जा रहे हैं या किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर रहे हैं 5-10 हज़ार रुपये में, उससे अच्छा है सरकारी नौकरी है, रजिस्टर्ड, ठीक है। तो विचार तो आप करें, मैं तो आपके लिए थोड़ा सा सुझाव देने का प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और हमारी प्रतिदिन कक्षाएं होती हैं मित्रों,
आप सब जुड़िएगा, चपरासी भर्ती परीक्षा के लिए भी हम तैयारी करवा रहे हैं। और इस एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो एक हिंदी व्याकरण का कोर्स सभी को फ्री दे रखा है और 2 टेस्ट सीरीज सभी को फ्री दे रखी है, जो आपकी तैयारी में सहयोग करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, घबराना मत, आवेदन कर देना। ये एक छोटा सा साइलेंटली सुझाव है आपको, बाद में देखेंगे क्या करना है या नहीं, और तैयारी शुरू कर दो बस।